दिस इज़ पुरुजनथ्रिया। आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान। आज हम जो है 11th क्लास एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं, जो फ़ोटो दे रखे हैं, उनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, एक चैप्टर से लेके लास्ट तक। ओके, तो पहला चैप्टर जो है उसमें ऐसा कोई डायग्राम जो दे नहीं रखा है। ओके, ये सेकंड चैप्टर है, उसमें ये पहला डायग्राम है, ये हो गया। बैक्टीरिया के शेप हैं, उनके आधार पर जो है ना डिवाइड किया गया है। तो पहला हो गया कोकाई, ये जो तो राउंड शेप होते हैं। दूसरा हो गया बेसिलाई, ओके, ये होता है रॉड शेप्ड होते हैं। स्पायरेला, ये स्पायरेलम शेप्ड होते हैं। ओके, मतलब लंबे तंतु प्रकार स्पायरल का मतलब सर्पिलाकार आकृति के। और ये होते हैं विब्रियो, ये जो होते हैं वो कौमाकार आकृति के होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है नॉस्टॉक का वो है। नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है ये नॉस्टॉक है एक्चुअली, है ना। तो इसमें जो है यहाँ पे जो ये सेल पाई जाती है, जो डिफरेंट टाइप की सेल है, ओके, जो अलग है उसकी स्ट्रक्चर से, उसे हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। और इस पर जो लेयर पाई जाती है, ओके, जो ये लेयर दिखाई जा रही है वो म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं इसे। ओके, और ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ओके, अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है डिवाइडिंग बैक्टीरिया की जो है इमेज है, ये फोटोग्राफ दे रखा है। ये क्या है कि ये जो लेयर है, अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली इसकी जो अंदर वाली रुको मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो दो लेयर दिखा रखी है इसमें, दो लेयर ये, तो इसमें से जो अंदर वाली लेयर है ये लेयर ये वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। ओके, और ये जो बाहर वाली है वो सेल वॉल की लेयर हो गई। ओके, ये जो अंदर दिखा रखा है वो डीएनए है ये, और ये डिवाइड हो रही है सेल यहाँ से बी से। ओके, फंगस के एग्जांपल्स हैं, ये म्यूकर हो गया, म्यूकर। ओके, ये एस्परजिलस हो गया। ओके, म्यूकर हो गया, एस्परजिलस हो गया, और ये हो गया एगेरिकस। ओके, एगेरिकस, ठीक है, जो छतरी शेप का होता है। ओके, ये जो है वो टीएमबी और बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल हो गया, उनका डायग्राम है ये। टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस बोला जाता है। इसमें जो रेड कलर का दिखा रखा है ये आरएनए है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये कैप्सिड्स बोला जाता है ना, ये कैप्सिड्स हैं। ओके, और अगर बैक्टीरियोफेज की बात की जाए तो बैक्टीरियोफेज में ये हेड हो गया। ओके, ये हेड हो गया, ये कॉलर वाला पोर्शन हो गया, कॉलर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये सीथ हो गए, सीथ, और ये टेल फाइबर हो गए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज बोला किसे जाता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी गतिविधि को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वोल्वॉक्स, ये प्लांट किंगडम के अंदर है, चैप्टर 3। ओके, ये हो गया वोल्वॉक्स हो गया। ओके, ग्रीन एल्गी में है ये, और ये जो है यूलोथ्रिक्स हो गया। तो वॉलवॉक्स में क्या है, फुटबॉल शेप का होता है, एक कॉलोनी की टाइप्स में रहते हैं। तो ये जो ग्रीन दिखा रखे हैं वो पेरेंट कॉलोनी है, और जो ये जो ब्राउन टाइप का मतलब ग्रे टाइप का जो दिखा रखा है छोटा छोटा वो जो है डॉटर कॉलोनी है ना। और ये जो है यूलोथ्रिक्स जो है एक स्ट्रिप टाइप का है, ठीक है। ये जो है ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स हैं ये। ओके, तो ये हो गया लेमिनेरिया हो गया पहला, लेमिनेरिया। ओके, अरे ऊपर कहाँ गया ये लेमिनेरिया हो गया, ये हो गया फ्यूकस, और ये हो गया डिक्टियोटा। तो ये इसमें जो है ये जो पत्ती टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसे फ्रॉन्ट बोला जाएगा। ये जो डंडी है इसे स्ट्रिप बोला जाता है, और नीचे का जो होल्ड करता है, मतलब ये क्या है कि ये समझ लो कि ज़मीन में जो हिस्सा गड़ा रहता है, जड़ टाइप का जो हिस्सा वो होल्ड फास्ट हो गया। ओके, ये जो है वो शाखाओं में डिवाइडेड टाइप का होता है। तो बीच में जो ये डंडी पाई जाती है इसकी, देखो क्लियरली विजिबल करा दे, तो बीच में जो ये डंडी पाई जा रही है वो उसे बोला जाएगा मिडरिब। इसको ये पूरी जो पत्ती इसको फ्रंट बोला जाएगा। और इसमें क्या है, बीच में ये जो वाइट ये पाए जा रहे हैं इन्हें बोला जाएगा एयर ब्लैडर, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो होल्ड फास्ट हो गया, ठीक है। और ये हो गया इसमें ये जो है
वो स्ट्रिप हो गया, और ये जो पत्ती है ये फ्रंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लैमिनेरिया, याद रखना अच्छे से एक बार, ये लैमिनेरिया हो गया, ये फ्यूकस हो गया, और ये डिक्ट्यूटा। मतलब इस तरीके से याद रखो, लैमिनेरिया सिंगल होता है, ठीक है, फ्यूकस जो होता है वो थोड़ा सा डिवाइडेड होता है लैमिनेरिया के पीछे, और डिक्ट्यूटा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड होता है। ठीक है, ओके, LFD, LFD, ठीक है, डिवाइडेड नहीं, कम डिवाइडेड, और ये ज़्यादा डिवाइडेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये रेड एल्गी का एग्जांपल्स है। ओके, तो ये होता है पॉलीसाइफोनिया, इसमें ओनली फ्रंट होता है, मतलब पत्ती टाइप की स्ट्रक्चर ये है ये। ठीक है, और ये हो गया पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में क्या होता है, एक मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस होती है पॉलीसाइफोनिया में। ठीक है, और उसके बाद इससे जो है ब्रांचेस निकली हुई होती है। तो ये रेड एल्गी के एग्जांपल हो गए। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, अपन एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। ये हो गया वॉलवॉक्स, ये हो गया यूलोथ्रिक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट लैमिनेरिया, ठीक है, ये फ्यूकस, और ये डिक्ट्यूटा। लेमिनोरिया में कोई डिवाइडेशन नहीं होता, फ्यूकस में जो कुछ डिवाइडेशन पाए जाते हैं पत्तियों में, डिक्ट्यू में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, और अभी देखा ही था पॉलीसाइफोनिया, सॉरी पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। तो पोरफायरा ये हो गया, पॉलीसाइफोनिया ये हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, पर इसमें टेबल भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये जो टेबल है वो डिवीज़न ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो एल्गी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, लक्षण जो है, उनके बेसिस पे जो है ये टेबल को बनाया गया है। ये हो गया क्लोरोफाइसी। ओके, क्लोरोफाइसी हो गया। ठीक है, क्लोरोफाइसी क्या है, इसका कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसमें मेन पिगमेंट होता है। इसमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की पाई जाती है। और फ्लैजिला के नंबर ऑफ पोजीशन अगर देखी जाए तो 2 से 8 इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, उनकी पोजीशन इक्वल होते हैं वो, और एपिकल पोजीशन होती है। ओके, समान होते हैं साइज़ में, एपिकल पोजीशन पर होते हैं, और 2 से 8 होते हैं। इनकी अगर आवाज़ की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में, ब्रैकिस वाटर में पाए जाते हैं, और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से तीन मोस्टली क्या है कि ये तीनों भाई वाटर का तो यही मतलब फॉर्मेट होता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये होता है फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये जो है इनमें पाया जाता है। मेजर पिगमेंट हैं इसके। अगर फूड स्टोर की बात की जाए तो मैनिटॉल और लेमिनेरिन, इनमें 2 प्रकार से फूड स्टोर होता है। ओके, सेल वॉल की बात की जाए तो सेलुलोज और एल्जिन की सेल वॉल होती है इसकी, सेलुलोज और एल्जिन की सेल वॉल होती है। फ्लैजिला की बात की जाए तो 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, अनइक्वल, असमान होते हैं, और लेटरल, पार्श्वीय होते हैं। ओके, सीधे नहीं होते, पार्श्वीय होते हैं, मतलब आगे नहीं होते। ठीक है, बॉडी के पैरेलल होते हैं ये, उसके क्या बोलते हैं, मतलब सीधे नहीं होते ये, मतलब कि एपिकल पोजीशन पर नहीं होते, लेटरल पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, इनकी अगर आवाज़ की बात की जाए तो ये क्या फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन रेयरली मिलते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं कि फ्रेश वाटर मिले, लेकिन ब्रैकिस वाटर और सॉल्ट वाटर में जो है ईजिली मिलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी से रेड एल्गी भी बोला जाता है। ये जो है इसमें मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है, और फाइकोएरिथ्रिन, ये इनमें मेन पाया जाता है। ठीक है, अगर फूड स्टोर की बात की जाए तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, इसकी सेल वॉल की बात की जाए तो सेल्यूलोज की, पैक्टिन की, और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। ठीक है, फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होते हैं, तो पोजीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है फ्लैजिला की का। ये जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ ब्रैकिस वाटर में पाए जाते हैं, और मोस्टली जो है वो सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बता देते हैं थोड़ा सा मेजर पिगमेंट में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्लोरोफाइसी ग्रीन वाला, तो इसमें क्या ए और बी स्टार्टिंग के जो होते हैं वो क्लोरोफाइसी ग्रीन में आ जाते हैं। उसके बाद आता है ब्राउन, ब्राउन में क्या ए और सी, बी रह जाता है, ए और सी। ठीक है, और रोडोफाइसी हो गया रेड एल्गी, इसमें ए तो तीनों में सेम है ए, ओके, लेकिन जो उसमें हो गया बी, इसमें हो गया सी, और इसमें हो गया डी। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। और इसमें एक एक्स्ट्रा पाया जाता है फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन होता है। रोडोफाइसी में जो एक पाया जाता है एक्स्ट्रा वो होता है फाइकोएरिथ्रिन होता है। ठीक है।
ये ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल है, ये लिवर बर्ड है, ये दोनों लिवर बर्ड हैं, दोनों के दोनों लिवर बर्ड हैं। ये जो है वो फीमेल है और ये जो है मेल है। ओके, तो इनमें जो है ये जैमा कप दोनों में पाया जाता है। जैमा कप की पोजीशन है ये राइजोट्स है, नीचे जड़ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जड़ पाई जाती है नीचे, है ना, राइजोट्स हो गए। ये जो है मेल ऑर्गन को जो है वो एंथ्रीडियोपोर बोला जाता है, और ये जो है वो फीमेल ऑर्गन है जिसे आर्किगोनियोपोर बोला जाता है। ठीक है, आर्किगोनियोपोर बोला जाता है फीमेल ऑर्गन को। तो फीमेल ऑर्गन जो होता है इसमें कि फूल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है ये, और ये जो है मतलब एक तरह से कैसे बोले कि जो कच्चा आमलेट टाइप का जो होता है, हाफ फ्राई, इस तरीके से जो है इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है वो हो गया फ्यूनेरिया हो गया ये, और ये जो हो गया स्फैग्नम हो गया। ठीक है, तो फ्यूनेरिया इसमें क्या दोनों ही स्टेज पाई जाती है। ऊपर वाली जो स्टेज ये दिखा रखी है स्पोरोफाइटिक स्टेज हो गई। ठीक है, इसमें ये जो डंडी टाइप की स्ट्रक्चर है ये सीटा हो गया, और ये जो ऊपर का पाया जाता है वो जो हो गया कैप्सूल हो गया। ठीक है, ऊपर वाला कैप्सूल हो गया। ठीक है, ये गैमेटोफोर स्ट्रक्चर है। गैमेटोफोर में ये मेन एक्सिस हो गया यहाँ पे, ये जो है लीव्स। ठीक है, और ये राइजोट्स जड़ टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर है। ये स्पैग्नम है। स्पैग्नम में ये वाला जो फीमेल पार्ट्स उसे बोला गया आर्किगोनियल पार्ट ब्रांच होती है ये। ठीक है, आर्किगोनियल ब्रांच होती है। और ये ऊपर वाला हो गया, ये हो गया एंथ्रीडियल ब्रांच होती है, तो ये मेल वाला पार्ट्स होता है। ठीक है, ये ब्रांचेज हैं ये। ठीक है, शाखाएँ। ठीक है, तो ये जो है वो अलग से है स्ट्रक्चर। ये मतलब एक तो ये गेहूं की सी बाली निकल रही है, गेहूं की सी बाली, ये तो ब्रांचेस हो गई, लेकिन इसमें क्या ये क्या है एंथ्रीडियल ब्रांच हो गई। और ये जो है नोड टाइप के से जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हो गए आर्किगोनियल ब्रांच। ठीक है, मेल और फीमेल, ये मेल और ये फीमेल पार्ट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्लेजिनेला। ठीक है, स्लेजिनेला हो गया ये, और ये हो गया इक्विशिटम। स्लेजिनेला ये कुछ जो है वो स्फैग्नम जैसा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो लीव्स हो गई इसकी, ये स्टेम हो गई, स्टेम। ठीक है, और ये रूट्स हो गई, ये जो निकल रही लीव्स टाइप की में जो निकली वो रूट्स हो गई। ओके, ये इक्विशिटम हो गया। इक्विशिटम में ये स्ट्रोबलस होता है। ठीक है, ये स्ट्रोबलस होता है इक्विशिटम में। ये नोड हो गई, ये जो है वो नोड हो गई। ठीक है, ये जो नोड हो गई, ये नोड दो नोडों के बीच की जो जगह हो गई वो हो गई इंटरनोड। ठीक है, दो नोड के बीच की जो जगह है वो हो गई इंटरनोड। ठीक है, ये ब्रांचेज हो गई, ये ब्रांचेज हो गई। ठीक है, और ये जो हो गया राइजोम हो गया। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है वो फर्न हो गया। ठीक है, और ये जो है साल्विनिया हो गया। ठीक है, ये फर्न नीम की पत्ती की तरह। ठीक है, नीम की पत्ती की तरह, और ये हो गया साल्विनिया। ओके, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। ये हो गया स्लेजिनेला, ये इक्विशिटम हो गया, ये फर्न हो गया, और ये साल्विनिया हो गया। ये चारों जो हैं वो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हैं ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये जो तीनों दे रखे हैं ये ब्रायोफाइट्स के हैं। तो इसमें ये हो गया साइकस। ओके, साइकस है ये। ओके, ये जो है वो पाइनस हो गया, पाइनस। ठीक है, और ये हो गया गिंको। ठीक है, गिंको हो गया। तो इससे जो बोला जाता है गिंको का, ये जो है वो ड्वार्फ सूट बोला जाता है, ड्वार्फ सूट। ठीक है, गिंको, और इसको क्या है लॉन्ग सूट बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है वो सीड हो गए इसके सीड जो हैं वो ढके हुए नहीं रहते, खोली के ऊपर नहीं रहते, ये नग्न बीज पाए जाते हैं, इसलिए इसे नग्न बीजी भी बोला जाता है। इसके जो फाइलम है उसे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का हो गया ये। एक बार फिर से देख लो, साइकस, पाइनस और ये गिंको। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल हो गया, जो मतलब ढके हुए रहते हैं इनके बीज अच्छे से। ठीक है, और पहला तो जो हो गया जिम्नोस्पर्म हो गया, इससे पहले का नग्न बीजी जिसे बोला जाता है, और ये जो हो गया वो एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये डाइकोटिलीडन होता है, द्विबीजपत्री। ठीक है, ये द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है, और ये जो है वो मोनोकोटिलीडन का एग्जाम्पल है। ठीक है, द्विबीजपत्री को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? द्विबीजपत्री का मतलब जैसे कि कोई चने की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, चना हो गया, तो चना जो होता है वो दो पार्ट्स में आराम से हम ईजिली बांट सकते हैं चने को। ठीक है,
और गेहूँ जो होता है उसे एक ही पार्ट का होता है, उसे दो पार्ट्स में नहीं बांट सकते। तो ये मोनोकोटिलीडन होता है, एक बीजपत्री, एक ही बीजपत्र। और इसमें क्या है, दो बीजपत्र पाए जाते हैं चने में, इसलिए दो बीजपत्री। तो ये जो एग्जाम्पल है वो डाइकोटिलीडन फैमिली का है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। ये मोनोकोटिलीडन हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये एंजियोस्पर्म का जो है लाइफ साइकिल दे रखा है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है अपन एक प्लांट लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। स्पोरोफाइट हो गया, ये प्लांट हो गया। प्लांट में जो ये फूल वाला है, फूल, इसमें दो तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ जो हैं फूल में मेल फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। तो मेल वाला जो पार्ट्स है, अपन पहले इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। मेल वाला जो पार्ट्स है, इसमें एंथर ऊपर जो है वो, अरे यार, ऊपर जो है वो एंथर वाला पार्ट हो गया और नीचे फिलामेंट, ठीक है। इस एंथर के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इससे क्या है माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर्स क्या होगा, ये ही पोलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर्स जो है वो यही पोलन ग्रेन है। ये है जो मेल गैमेटोफाइट, ये गैमेट, ये क्या इस तरीके से आगे जैसे ही प्रॉपर कंडीशन मिलेंगी जहाँ पे इसे फर्टिलाइजेशन करना होता है, तो इस तरीके से क्या है ट्यूब बन जाएगी ये, ठीक है। ये गैमेट हो गए दो, ठीक है, ये दो गैमेट हो गए, है ना। और ये मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है इसे। ये निकल के आ गए यहाँ पे, ओके। अभी अपन ये इसको स्ट्रक्चर को फीमेल वाले पार्ट को कर लेते हैं। तो ये स्टिग्मा हो गया, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टिग्मा हो गया। ये बीच वाला जो है वो स्टाइल हो गया, ठीक है। ये बीच वाला जो है वो स्टाइल हो गया, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो ओवरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इससे बनेगा ये मेगा स्पोरेंजियम, इसमें बनेगा मेगा स्पोरेंजियम अंदर, ठीक है। इसमें ओवरी में अंदर पाए तो ओव्यूल, और ये है मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम जो है वो आगे जाके डिवाइड होकर ये होगा एग में फॉर्मेट हो गया ये, ठीक है। एग में फॉर्मेट हो गया ये। अब इधर से जो है वो मेल ऑर्गेन वाला जो गैमेट्स बन गए थे, और ये जो है वो एग में फॉर्मेट हो गया। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन से बनेगा, ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से बनेगा जायगोट। जायगोट के आगे डेवलपमेंट के बाद बनेगा ये एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। और उसके बाद जो है ये बड़ा पेड़ बनेगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज बनेगी। तो ये जो है स्पोरोफाइट, ये जो स्टेज है ये स्पोरोफाइटिक है, सेकंड जनरेशन है ये, ठीक है। 2n जनरेशन, सॉरी 2n जनरेशन है ये। और ये जो है गैमेटोफाइटिक है। गैमेटोफाइटिक जो होती है वो n स्टेज होती है, एगोडित, ठीक है। तो ये जो है वो द्विगुणित हो गई, है ना, और ये जो है वो एगोडित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें ये पहली स्टेज होगी एप्लॉन्टिक, ठीक है। ये एप्लॉन्टिक स्टेज है, ये स्थायी अवस्था होती है इसकी। तो इसमें क्या हुआ, ये स्पोर्स बने, एगोडित स्पोर्स आए, ये स्पोर्स आके क्या गेमेटोफाइट बना, ये भी एगोडित है। गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेटोजेनेसिस सिंगेमी के द्वारा, सिंगेमी के द्वारा क्या जाइगोट बना, वो 2n स्टेज हुई। उसके बाद म्योसिस हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से ये जो है ये एगोडित स्टेज हुई। अभी अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो है वो डिप्लैंटिक स्टेज हो गई। इसमें क्या होता है कि जो ऐसे कि म्योसिस बना, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। एगोडित स्टेज है, ये गेमेटोफाइट्स है। ये क्या है कि सिंगेमी के द्वारा, इनमें क्या है गेमेटोजेनेसिस होगा, सिंगेमी के द्वारा के जायगोट बना 2n जायगोट, वो स्पोरोफाइटिक स्टेज, ये 2n द्विगुणित, फिर म्योसिस हुआ। ये जो है लंबी, ये स्थायी अवस्था है इसकी, ये जो अवस्था है वो स्थायी अवस्था है, द्विगुणित जो अवस्था है। और उसके बाद जो है वो गैमेट की जो प्रोसेस होती है वो जो है n स्टेज होती है। तो ये जो है डिप्लॉन्टिक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है हिप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। इसमें आधी स्टेज जो है वो अगुणित होती है और आधी जो है वो द्विगुणित होती है। इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं होता है कि ये अवस्था स्थायी और ये अवस्था स्थायी, नहीं, दोनों ही होती हैं। तो इसमें क्या होता है जैसे कि स्पोर्स हुए, ये अगुणित स्पोर्स हुए, गेमेटोफाइट अगुणित, गेमेटोजेनेसिस हुआ, सिंगेमी हुई, सिंगेमी के बाद क्या हुआ, जायगोट बना 2n, स्पोरोफाइट स्टेज, ये 2n रहा। उसके बाद म्योसिस। तो ये क्या है कि हाफ स्टेज जो रह रही है, हाफ। तो ये जो है द्विगुणित भी हो गया और ये जो है वो अगुणित भी हो गया, ठीक है। अगुणित और द्विगुणित दोनों हो गए, इसलिए इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज बोला जाता है, ठीक है। ये चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में ये एग्जाम्पल है उसका। पहला ये है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है ये, इसे किसी भी एंगल से काटो, इसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है।
दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसे किसी भी एंगल से काटो। ये जो होता है वो रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत आता है। ये जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री में क्या हो, सिर्फ एक ही एक्सेस से इसे दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, सिर्फ एक एक्सेस से। उसके अलावा किसी और एक्सेस से अगर हम ट्राई भी करेंगे तो ये बराबर भागों में नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये अपर पार्ट वाला पोर्शन हो गया और ये बैक पार्ट वाला पोर्शन हो गया, लेकिन जो है ये बराबर भाग में नहीं बटा है। लेकिन अगर इसे हम 20 से काटेंगे या 20 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो होता है बायलैटरल सिमेट्री होती है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, शोइंग जर्मिनल लेयर्स, तो जर्मिनल लेयर्स को दिखा रहा है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये जो पहला है जो डिप्लोब्लास्टिक है, द्विकोर की होता है, ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है त्रिकोर की होता है। तो इसमें क्या तीनों स्टेज पाई जाती है, मीजोडर्म, तीनों लेयर, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, इसमें तीनों लेयर पाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें क्या है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और ये मीजोगिलिया वाला पार्ट पाया जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर्ली डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ मीजोगिलिया वाला पार्ट पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, जो पिंक टाइप का सा ये जो लेयर है वो मीजोडर्म हो गई, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो ग्रे कलर की जो लेयर है वो हो गई, वो एंडोडर्म हो गई, और सबसे बाहर वाली जो लेयर वो एक्टोडर्म हो गई। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये एंडोडर्म क्लियरली मेंशन्ड है, इसमें एक्टोडर्म क्लियरली मेंशन्ड है, लेकिन ये जगह है सिर्फ मीजोगिलिया वाला पार्ट पाया जाता है, क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, तो इसे डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। जो है वो सीलोमेट्स के प्रकार हैं, सीलोम्स के प्रकार हैं। तो सीलोम्स में ये क्या होता है, सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो एक्टोडर्म हो गई, सबसे अंदर की जो ग्रे वाली लेयर है वो हो गई एंडोडर्म, और ये बीच में जो है मीजोडर्म जो लाइनिंग बना रही है, मीजोडर्म जो लाइनिंग बना रही है, बीच में जो स्पेस है ये हो गया सीलोम, देखो। तो इसे बोला जाएगा ट्रू सीलोम, सीलोमेट। इसमें क्या हुआ, एक्टोडर्म ये हो गई, बाहर वाली जो है वो एक्टोडर्म हो गई, ये जो है वो एंडोडर्म हो गई, और इसके बीच में जो मीजोडर्म है वो पाउच के रूप में जो है प्रेजेंट रहती है, तो इसलिए इसे स्यूडोसीलोमेट बोला जाता है। अब एसिलोमेट के केस में क्या होता है कि ये हो गया बाहरी जो लेयर है वो एक्टोडर्म हो गई, अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोडर्म हो गई, जो ग्रे वाली लेयर है ये ग्रे वाली लेयर, ओके। और उसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या, मीजोडर्म ये लेयर हो गई, ये कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं करती है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है एक सॉलिड फॉर्म में या एक ठोस अवस्था टाइप में रहती हैं, इनमें कोई भी गुहा की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए एसिलोमेट बोला जाता है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये जो फिगर दे रखा है वो एनिमल किंगडम के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है वो डिवाइडेशन को दिखाता है, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है एनिमल किंगडम को जो है डिवाइड किया गया अलग अलग फाइलम्स में। तो एनिमल किंगडम जो है उसमें मल्टी सेलुलर जो है वो एनिमल्स आते हैं, ओके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का पाया जाता है, मतलब चार प्रकार का होता है मेनली। एक होता है सेलुलर लेवल, दूसरा होगा टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गन लेवल और चौथा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके। सिमेट्री अगर पाई जाए तो सेलुलर लेवल वाले में मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है ज़्यादातर में, ओके। और बॉडी कैविटी की बात की जाए तो एसिलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी भी नहीं पाई जाती, ये एसिलोमेट होते हैं, ओके। और इसके अंदर सिर्फ ओनली वन फाइलम आता है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आपको इस बात को याद रखना है कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछा जाता है कि किस फाइलम में आता है तो पॉरीफेरा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का नाम दे तो आप किसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ओके। तो इसमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली एसिमेट्रिकल और एसिलोमेट। सेकंड आता है ये तो इसमें क्या है कि सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, तो इसके दो एग्जांपल होते हैं ओनली, शीलेंटेटा और टीनोफोरा। अगर किसी में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है और उनमें कोई भी सीलोम नहीं है, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एक शीलेंटेटा हो गया, शीलेंटेटा फाइलम के एग्जांपल्स हो गए, एक टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा। तो ये लगातार फाइलम है, कंटिन्यू है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके। ये कंटिन्यू फाइलम है, कंटिन्यू फाइलम का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फाइलम के नाम है ये, पॉरीफेरा, शीलेंटेटा और टीनोफोरा, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं, इनमें क्या बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, द्विपार सम्मित होते हैं। तो इसमें 3 सिमेट्री, भाई ऑर्गेनाइजेशन तो होता है कि लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गई। अभी बॉडी कैविटी की बात आती है तो विदाउट बॉडी कैविटी, बायलेटरल सिमेट्री विदाउट बॉडी कैविटी, ओनली वन एग्जांपल इज प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम, ओके। बायलेटरल सिमेट्री विद बॉडी कैविटी नो,
coelomid without body cavity. Only on one example is platyhelminthes. अगर बात की जाए bilateral symmetry with pseudocoelomates तो इसके अंदर only on one example आता है, वो है Aschelminthes phylum. Okay, bilateral symmetry with pseudocoelomates is Aschelminthes. Bilateral symmetry with true coelom, इसके अंदर बाकी के बचे कुछ जो फाइलम है वो आते हैं एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मीट, हेमिकोडिड और कॉडिड. ओके, इकाइनोडर्मीट में जो स्टार दिखा रखा है उसका रीज़न ये है कि इनमें सिचुएशन के बेस्ड पे क्या है कि रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों पाई जाती हैं. ठीक है, तो इसलिए इस पर इकाइनोडर्मेट जो है एक एक्सेप्शन के रूप में जो है आप इसे नोट कर सकते हैं कि इकाइनोडर्मेट जो है वो एक्सेप्शन है. इकाइनोडर्मेट जो है वो एक्सेप्शन है इसका रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री का, इसमें सिचुएशन के बेस्ड पे जो है सिमेट्री पाई जाती है. थैंक यू. फाइलम पॉरीफेरा के एग्जांपल्स हो गए. ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में. तो ये जो हो गया वो साइकॉन हो गया. ठीक है, इसका उपनाम स्काइफा बोलते हैं इसे. ठीक है, ये यू स्पॉन्जिया हो गया, इसे बाथ स्पंज बोलते हैं. जैसे कि ये गुंबद के आकार का होता है, जैसे कि इसमें बाथरूम हो और इसमें अंदर नहाया जाए. तो ठीक है, ये ई स्पॉन्जिया हो गया. ये हो गया स्पॉन्जिला. ये फ्रेश वाटर स्पंज है, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है. ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. ये जो है ऑरेलिया दिखा रखा है, ऑरेलिया, और ये जो है वो एडमशिया. ठीक है, ये ऑरेलिया हो गया और ये एडमशिया हो गया. ठीक है, तो ये ऑरेलिया की ये मेड्यूसा स्टेज दिखा रखी है. ठीक है, और ये एडमशिया की पॉलिप स्टेज. ठीक है, पीढ़ी के अंदर पाया जाता है. इसके बारे में अपन ने पिछला वीडियोज़ में जो है चर्चा की है. इसमें अपन इसके नीचे जो है अपन लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो. अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. ये जो है वो न्यूडोब्लास्ट का डायग्रामेटिक व्यू दिखा रखा है कि इस तरीके से जो है वो न्यूडोब्लास्ट पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये जो है वो फाइलम टीनोफोरा का एग्जाम्पल है. ठीक है, प्लूरोब्रेकिया इसका एग्जाम्पल है. ये इसमें ये कॉम्ब जेली पाई जा रही हैं, ये कंकत पट्टिका जैसे बोला जाता है. ठीक है, और बायोल्यूमिनेसेंस इसका जो है इस फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. ये प्लेटीहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल है. प्लेटीहेल्मिंथेस ये टैबोम हो गया, ये लिवर फ्लूक हो गया. ये जो होता है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं. ये लिवर फ्लूक की पत्ती की टाइप का सा होता है और दोनों तरफ से फ्लैट होता है. ये भी दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं. ये टेप की शेप में होता है, इसलिए टेपबॉम बोला जाता है. ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. ये फाइलम एस्केलेमिंथेस का एग्जाम्पल है. ये मेल हो गया और ये फीमेल. ये राउंड बॉम है ये. तो मेल जो होता है वो कंपेरेटिवली छोटा और पतला होता है. फीमेल जो होती है वो कंपेरेटिवली बड़ी और मोटी होती है. ठीक है, ये एस्केलेमिंथेस का हो गया. फाइलम एनालिड का एग्जाम्पल है. ये हो गया नेरीज हो गया. ठीक है, ये नेरीज और ये हिरुडिनेरिया हो गया. ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. ये ग्रोसोफर हो गया. फाइलम ऑर्थोपोड के एग्जांपल्स है. ग्रोसोफर हो गया, बटरफ्लाई हो गई. ठीक है, ये ग्रोसोफर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, और ये हो गया स्कॉर्पियन जिसे बिच्छू बोला जाता है. और ये प्रॉन हो गया, झींगा. ठीक है, प्रॉन जो है वो खेती के लिए फेमस है. और ये ग्रोसोफर, लोकस्ट, टिड्डा जिसे बोलते हैं, राम जी का घोड़ा जनरल लैंग्वेज में. ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. ये फाइलम मॉलस्क के एग्जांपल है. ये हो गया पायला और ये हो गया ऑक्टोपस. ऑक्टोपस बहुत फेमस है, आपने सभी ने सुना ही होगा. 8 पैर होते हैं इसके. ठीक है, और ये 2008 के टाइम पे फुटबॉल की भविष्यवाणी करने के लिए भी फेमस हुआ था. ठीक है, ये ऑक्टोपस हो गया और ये हो गया पायला. क्या हो गया बेटी? हाँ, ये ऑक्टोपस है और ये पायला है. ओके, हाँ. अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. ये फाइलम एकानोडर्मेट का एग्जांपल्स हैं. ये हो गया एस्टेरियास और ये हो एफियोरा. एस्टेरियास इसे स्टार फिश भी बोला जाता है. ठीक है, इसे स्टार फिश भी बोला जाता है और इसे ब्रिटल फिश भी बोला जाता है. ओके, ये ऑफियोरा हो गया, ब्रिटल स्टार बोला जाता है. ठीक है, तो ये पहला हो गया स्टार फिश हो गया और ये ब्रिटल स्टार हो गया. अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन. ये हो गया बेलेनोग्लेसस. हेमिकॉडिड का एग्जांपल है बेलेनोग्लेसस. काफ़ी फेमस एग्जांपल है ये बेलेनोग्लेसस.
इसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है प्रोबोसिस बोला जाता है। ये मिडल वाला जो पार्ट है इसे कॉलर बोला जाता है, ये कॉलर, ठीक है। और ये जो टेल वाला पोर्शन है इसे ट्रंक बोला जाता है, ट्रंक। ओके, बेलोनो ग्लासेस का एग्जांपल हो गया। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने वाला डायग्राम है। ये है वो ग्रिल स्लिट बोला जाता है ये, ठीक है, ग्रिल स्लिट। ये नर्व कॉर्ड हो गई, जो रेड वाली दिखा रखी है नर्व कॉर्ड हो गई। ओके, और ये जो है अगेन सेम उसी कलर की जो नीचे दिखा रखी है ब्लैक के नीचे, वो नोटोकॉर्ड हो गई, ठीक है। और ये पोस्ट एंडल पार्ट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये कंपैरिजन टेबल दिखा रखी है, ठीक है। तो कंपैरिजन टेबल है, इसे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की कंपैरिजन टेबल है। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस जो होता है, वो पीठ की तरफ डोर्सल सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है, डोर्सल सरफेस पे। हॉलो होता है एंड सिंगल होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल सरफेस पे, पीठ की तरफ पाया जाता है। डोर्सल वेंट्रल को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल जो होता है वो पीठ की तरफ होता है, वेंट्रल जो होता है वो पीठ की तरफ होता है, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे। ओके, और तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल होता है, आगे की तरफ होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है और डबल होते हैं, ठीक है। तो मेन क्या हो गया, जो कॉर्डेट जो होते हैं उनमें क्या होता है, डोर्सल साइड पाया जाएगा, हॉलो रहेगा और सिंगल रहेगा। जबकि नॉन कॉर्डेट में क्या होगा, वेंट्रल रहेगा, डबल रहेगा और सॉलिड रहेगा, ठीक है। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स जो होते हैं वो गिल स्लिट से परफोरेटेड होती हैं। जबकि नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट नहीं पाई जाती है। कॉर्डेट में हार्ट जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पे, मतलब आगे की साइड में, पेट की तरफ, मतलब पेट की तरफ का मतलब नीचे ऊपर नहीं, पेट और पीठ अगर दो साइड को कंपैरिजन किया जाए तो जो होता है, जो हार्ट जो होता है वो आगे की साइड में, पीठ की तरफ होता है, मुंह की साइड में होता है, ठीक है। जबकि नॉन कॉर्डेट में अगर प्रेजेंट होगा, या तो पाया ही नहीं जाएगा, अगर पाया भी जाएगा तो पीछे की तरफ, पीठ की तरफ पाया जाएगा, ठीक है। पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, तो इनमें क्या है, टेल या पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल इज नॉट प्रेजेंट, ओके, या फिर एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जांपल दिखा रखा है, ये एसिडिया का एग्जांपल है। ये जो है प्रोटोकॉर्डेट के अंदर आते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट के अंतर्गत आते हैं एसिडिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, मतलब ये समझ लो आलू की सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोरे टाइप का चालू हो गया, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये वर्टिब्रा के डिवीज़न की जो है फिगर है, डिवीज़न का फिगर है। तो इसे वर्टिब्रा को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एग्नेंथा, जिनमें जौ नहीं पाया जाता, जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता, वो एग्नेंथा होते हैं। और जिनमें जबड़ा पाया जाता है वो ग्नैथोस्टोमेटा होते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा, जिनमें बियर्स जौ पाया जाता है। तो जिनमें जौ नहीं पाया जाता उनका एक ही क्लास है, वो होता है साइक्लोस्टोमेटा, उनके अंतर्गत एक ही क्लास आता है। मतलब वर्टिब्रा को जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, पहला हो गया ग्नैथोस्टोमेटा और दूसरा हो गया एग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है कि इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता, जौ नहीं पाया जाता, जबकि ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है, जौ पाया जाता है। एग्नैथो में क्या होता है कि इसकी जो क्लास है उस क्लास में उसमें एक ही क्लास आती है, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। जबकि ग्नैथोस्टोमेटा जो है उसे अगेन दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पिसीज और एक होता है टेट्रापोडा, ठीक है। तो पिसीज में क्या होता है, फिन्स पाए जाते हैं, बियर फिन्स। पिसीज में क्या होता है, बियर फिन्स। इसके अंतर्गत दो क्लास आती हैं, एक होती है कॉन्ड्रिक्टीज और एक होती है ऑस्टिक्टीज। जिनमें कंकाल जो होता है वो कार्टिलेज का पाया जाता है, वो कॉन्ड्रिक्टीथोजी है। और जिनमें बोन्स का पाया जाता है, स्केलेटन जो है वो बोन्स का पाया जाता है, वो ऑस्टिक्टीज होती हैं, ठीक है। टेट्रापोड जो होते हैं वो बियर लिम्स, वो क्या पैर रखते हैं, उनमें पैर पाए जाते हैं। भाई पिसीज में फिन्स हो गए, टेट्रापोड्स में पैर हो गए। इसके अंतर्गत चार क्लास आते हैं, एक होते हैं एम्फीबिया, एक होती है रेप्टिलिया, एक होती है एबीज और एक होता है मैमल्स, ओके। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ये जॉलेस वर्टिब्री वाले, ये होगी पेट्रोमाइजोन, साइक्लोस्टोमेट। जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपके लिए कि जो साइक्लोस्टोमेट एक ही क्लास पाई जाएगी वो जॉलेस में, उसका एग्जांपल हो गया पेट्रोमाइजोन। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आएगी साइक्लोस्टोमेट। साइक्लोस्टोमेट में ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। स्कोलिडॉन हो गया, ठीक है, डॉगफिश, और ये हो गया प्रेस्टीज, ठीक है। स्कोलिडॉन, डॉगफिश और ये होगी प्रेस्टीज। ये साइक्लोस्टोमेट के कॉन्ड्रिक्टीज के अंतर्गत आती है, क्योंकि साइक्लोस्टोमेट में तो पेट्रोमाइजोन हो गई थी। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं।
ये जो है वो ऑस्टिक तीस का एग्जाम्पल हो गया। एक हो गया हिप्पोकैम्पस और ये हो गया कतला, रोहू कतला, ये खाने के लिए काफ़ी फेमस होती हैं, ठीक है। और ये हो गई हिप्पोकैम्पस। सबसे पहले आपकी जो बुक है उसके सबसे ऊपर जो कवर में दे रखा है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये ऑस्टिक तीस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये कतला का एग्जाम्पल हो गया। ये घोड़े की शेप में होता है, समुद्री घोड़ा बोला जाता है इसे। और ये जो होती है टिपिकल जो फेस होती है, मतलब टिपिकल फेस क्या है कि बेस्ट डायग्रामेटिक, या फिर अगर डायग्राम जो है सबसे पहले अगर दिखाया जाए कि हाँ मछली क्या होती है, तो इस तरीके से ही जो है फ़ोटो दिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये एम्फीबिया के एग्जांपल्स हो गए। एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स में ये हो गया सैलामेंडर, ठीक है, ये सैलामेंडर हो गया। और ये हो गया मेढक। मेढक तो ये जनरली सभी जानते हैं कि ये जो है वो मेढक है। और ये सैलामेंडर हो गए, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है वो रेप्टिलिया के एग्जांपल्स हो गए। रेप्टिलिया के एग्जाम्स में ये हो गया कैमेलियन हो गया, ये हो गया क्रोकोडाइल हो गया, ये हो गया कीलोन या टर्टल, और ये नाजा कोबरा। ओके, कैमेलियन, क्रोकोडाइल, कीलोन या टर्टल, और ये नाजा, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है वो एवीज़ के एग्जांपल्स हो गए, एवीज़ के, है ना। तो ये हो गया पहला न्यूफ्रॉन, ठीक है। दो क्या हो गया ऑस्ट्रिथियो, वो स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया। ये पैरट हो गया, तोता। ये पीकॉक, नेशनल बर्ड, ये हो गया पीकॉक, पावो, पावो क्रेस्टो, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये मोर, हिंदी में जैसे बोलते हैं, ठीक है बेटे। ये क्या हो गया पैरट, और ये मोर, पावो क्रेस्टो, पीकॉक। ओके, डकवेल प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस बोला जाता है, ऑर्निथोरिंकस। ये हो गया कंगारू, कंगारू, और ये छोटा सा बेबी इसका। ये क्या टिपिकल डायग्राम्स हैं इनकी कि किस तरीके से जो है इस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हो गया फ्लाइंग फॉक्स हो गई, ठीक है, टेरोपस। और ये बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, ठीक है। ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपैस, कंगारू, ये टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, और ये बेलेनोप्टेरा। एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइला के सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री जो होती है वेरियस होती है, ओके। सीलोमा एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। डाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है जो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल इन वॉल्स, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है जो पॉरीफेरा का। दूसरा आता है सीलेंटेटा या निडेरिया, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री रेडियल होती है। सीलोम एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इसमें क्या है नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, इसमें क्या है नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, ओके। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है, जो प्रे करने के लिए मतलब शिकारी को पकड़ने के लिए, अपनी सेफ्टी करने के लिए, वो सब के लिए। थर्ड आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सीलोम एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेशन इनकम्प्लीट। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमेशन, तो इसमें क्या कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं लोकोमेशन के लिए। और जो होता है जैव संदीप्तता, इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है बायोल्यूमिनेसेंस, है ना, जो कंकड़ पट्टिकाएँ पाई जाती हैं इसकी, उस पर जो बॉल टाइप की स्ट्रक्चर है अपने प्लूरोब्रेकिया, ब्रेकिया जो अपने डिस्कस किया अभी थोड़े टाइम पहले। तो इसमें क्या है कि उसमें जो प्लेट्स पाई जाती है कॉम्ब प्लेट्स, वो इसका स्पेसिफिक फीचर है टीनोफोरा का, ठीक है। प्लेटियलमंथीस नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ। ये है ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री बायलैटरल होती है। ध्यान देने योग्य बात है ये है, इसमें क्या है कि सिमेट्री जो है कोई डिफरेंस सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ये समझो, है ही नहीं। सीलेंटेटा और टीनोफोरा इसमें क्या रेडियल सिमेट्री है, इन दोनों में जो है रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद प्लेटियलमंथीस से जो लेके यहाँ नीचे तक उसमें समय बायलैटरल है, एक इकाइनोडर्मेट को छोड़ के। इकाइनोडर्मेट में क्या है कि वेरियस कंडीशंस पर अलग अलग जो है अलग अलग सिमेट्री पाए जाने के वो रहता है। लार्वा स्टेज वगैरह हो गई या फिर वयस्क में, उस तरीके से बाकी का समय जो है बायलैटरल सिमेट्री होती है। सीलोम की बात की जाए तो सीलोम जो होता है प्लेटियलमंथीस तक जो है सीलोम एब्सेंट होता है।
सीलोम नॉट प्रेजेंट टिल प्लेटियलमंथीस, प्लेटियलमंथीस तक जो है सीलोम नहीं पाया जाता है। सेगमेंटेशन जो होता है, सेगमेंटेशन प्लेटियलमंथीस में भी एब्सेंट होता है। डाइजेशन जो होता है वो इसमें भी इनकम्प्लीट होता है। डाइजेशन जो है पॉरीफेरा में तो डाइजेशन पाया ही नहीं जा रहा है, लेकिन अगर डाइजेशन जो पाया, इनकम्प्लीट डाइजेशन जो पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है टीनोफोरा, सीलेंटेटा और प्लेटियलमंथीस, जिन तीनों में टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीस और सीलेंटेटा, मतलब सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीस। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की तो टिल एब्सेंट, अभी तक एब्सेंट ही है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऊपर चारों में ये है, एस्केलमेंथीस तक एब्सेंट रहता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की तो ये अभी भी एब्सेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है फ्लैट बॉडी, फ्लैट बॉडी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी पाई जाती है। और इसमें सकर्स पाए जाते हैं, क्योंकि पैरासाइट के रूप में काम करते हैं ना ये, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब पैरासाइट के रूप में पाए जा रहे तो भाई इनमें सकर्स वगैरह चाहिए, हुक्स वगैरह, सकर्स वगैरह, तभी तो ये मतलब परजीवी की बॉडी पर रह सकते हैं, और इन्हें ब्लड वगैरह चूसने के लिए भी जो है शक्कर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एस्केलमेंथीस जो होती है ये नेक्स्ट हो गया, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 हो गया, एस्केलमेंथीस हो गया। इसमें ऑर्गन सिस्टम जो है लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री जो होती है बायलेटरल, ध्यान देना है इस बात को, प्लेटियलमंथीस में ऑर्गन भी पाई जाएगी और ऑर्गन सिस्टम भी पाई जाएगी, लेकिन एस्केलमेंथीस में ओनली ऑर्गन सिस्टम सिमेट्री, वो लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाएगा। सिमेट्री की बात की जाए तो इसमें बायलेटरल, ये प्लेटियलमंथीस से स्टार्ट हो गई थी बायलेटरल। सीलोम जो होता है वो सीडो सीलोमेट, भाई ऊपर से जो चार थे प्लेटियलमंथीस तक, वहाँ तो सीलोम पाई ही नहीं जा रही थी। सीलोम पहली बार पाई गई थी एस्केलमेंथीस में, लेकिन वो भी सीडो सीलोम, मीजोडर्म जो होता है वो पाउच के रूप में, थैलियों के रूप में जो वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसलिए इसमें जो सीलोम पाई जाती है वो सीडो सीलोम पाई जाती है। ठीक है, अगर सेगमेंटेशन की बात की जाए तो सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन कंप्लीट। सीलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीस इसमें जो है वो डाइजेशन इनकम्प्लीट था। पॉरीफेरा में डाइजेशन था ही नहीं, लेकिन एस्केलमेंथीस में जो है कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो डाइजेशन कहाँ पर पाया गया कंप्लीट, वो पाया गया एस्केलमेंथीस में। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टिल एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अभी भी एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अभी भी वो एब्सेंट है। और इसका जो स्पेसिफिक फीचर होता है वो होता है ऑफन वॉर्म शेप्ड। ये क्या है कि मतलब वॉर्म शेप में होते हैं, वॉर्म शेप का कैचुए टाइप की शेप में, ठीक है, लंबे गोलाकार, ठीक है, सर्पिलाकार आकृति समझ लो, और एलोंगेटेड होते हैं, लंबे, ठीक है। वॉर्म शेप मतलब वॉर्म किसे बोलते हैं, जो कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, कीड़े के इन दी सेंस मतलब केंचुआ वगैरह वॉर्म्स में आते हैं। मुझे इसका हिंदी टर्म याद नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली। तो वॉर्म जो होते हैं वो केंचुए टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, केंचुए जो है वॉर्म्स में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफन वॉर्म शेप्ड पाए जाते हैं एस्केलमेंथीस। मतलब एस्केलमेंथीस में दो हो गए ना, एक मेल और फीमेल, अपन ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो मेल और फीमेल हो गए, मेल जो होगा कंपेरेटिवली छोटा और पतला होता है, फीमेल जो होती है कंपेरेटिवली लंबी और मोटी होती है, ठीक है। तो वॉर्म शेप्ड हो गए। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं एनेलिडा। एनेलिडा में क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल कौन सा हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये तो एस्केलमेंथीस से स्टार्ट हो गया, ये लास्ट तक ऐसा ही पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सेलुलर लेवल सिंपल होता है, टिश्यू थोड़ा टफ होता है, ऑर्गन सिस्टम थोड़ा सा और टफ होता है, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा टफ जो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। टफ का इन द सेंस क्या, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अपन क्या है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स काम करते हैं, लीवर, हार्ट वगैरह, ये सब जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री जो है बायलैटरल हो गई। सीलोमेट पाए जाते हैं, प्रॉपर सीलोमेट मतलब प्रॉपर दिया हुआ, सत्य दिया हुआ पाई जाती है इनमें। इनमें जो सेगमेंटेशन है वो यहाँ से, एनेलिड्स में सेगमेंटेशन खंड जो है प्रेजेंट है। एनेलिड में क्या आ गए, ये केंचुए वगैरह क्या प्रॉपर खंड में डिवाइडेड होते हैं, सेगमेंटेशन पाया जाता है इनमें। तो पहला जो है वो सेगमेंटेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो एनेलिड में। आपको उसके केंचुए से याद रखना है, केंचुए से। केंचुए में क्या होता है कि सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो आपको जब भी सेगमेंटेशन की याद है तो सबसे पहले आपको माइंड में एक चीज़ बता लेनी है कि केंचुआ। और केंचुआ कौन सी फैमिली में आता है, केंचुआ आता है एनेलिड्स में, ठीक है, एनेलिड्स फाइनल में आता है, सॉरी। और डाइजेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट, इसमें वो एस्केलमेंथीस से स्टार्ट हो गया था। इसमें पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आया, केंचुए में आया। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आया, केंचुए में आया, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिल एब्सेंट, अभी भी एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अभी भी एब्सेंट है। इनमें क्या है, बॉडी सेगमेंट में पाई जाती है, खंडों में बटी होती है बॉडी। कई सारे खंड होते हैं केंचुए में, बहुत सारे खंड होते हैं, 120 के करीबन जो है, तो कई सारे खंड में बटी होती है, ठीक है। और रिंग्स, लाइक रिंग्स,
मतलब बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, मतलब गोल 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 ये लंबे 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 बॉडी पार्ट में मुंह से लेकर टेल तक इसमें जो है वो खंड पाए जाएंगे। और केंचुआ जो है वो गोल 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 सा दिखता है, ठीक है। हर एक रिंग टाइप की समझ लो, जैसे कि एक धागा लिया, धागे में रिंग पोरो दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो केंचुए की स्ट्रक्चर बन गई। तो इस तरीके से जो है वो पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स की बात की जाए तो आर्थ्रोपोड्स में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल सेम, ऊपर से चलता आ रहा है। बायलैटरल सिमेट्री सेम, सीलोमेट सेम, सेगमेंटेशन सेम प्रेजेंट, डाइजेशन कंप्लीट सेम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट सेम, वो एनर्जी से चालू हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम यहाँ पर चालू हुआ है, फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ है? आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोड मतलब ये समझ लो, ये जितने भी डोलते हैं, ये तेलचट्टा वगैरह और ये जितने भी जो कीड़े वगैरह आपको दिखाई देते हैं वो सारे यहाँ से जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू हुआ है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स का जो है वो एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। और जॉइंटेड अपेंडिजेस, इसमें क्या है कि संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। ये आर्थ्रोपोड्स का सबसे स्पेसिफिक फीचर है, संधियुक्त उपांग, ठीक है। तो ये फीचर हो गए। जैसे कि अपन मैं पिंक से एक बार वो कर देता हूँ, पिंक कलर से, जैसे कि सबसे पहले कौन कौन जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो है ये लेवल तो जो है वो चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में, ठीक है। सिमेट्री जो है वो बायलैटरल यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। सीटोसिलोमेट एक ही होता है, सीटोसिलोमेट जो है वो एक ही सील पाया जाता है। ये अपन अलग कलर से कर देते हैं। एस्केलमेंथीस जो है वो सीटोसिलोमेट्स है। और अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो सीलोमेट जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। रुको मैं पिंक कलर कर देता हूँ फिर से। सीलोमेट जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। सीलोम स्टार्ट हुआ एनालिड से। और अगर अपन सेगमेंटेशन की बात की जाए तो सेगमेंटेशन भी यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम। अगर अपन डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन एस्केलमेंथीस से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, प्रेजेंट जो होता है केंचुए से होता है, एनालिड से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, वो आर्थ्रोपोड से होता है, तिलचट्टे वगैरह और ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, स्पाइडर वगैरह वो सब है ना, ठीक है। ये हो गया। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। अभी अपन आगे मोलस्क पे, ठीक है। अभी अपन मोलस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल सेम, बायलैटरल सिमेट्री सेम, सीलोमेट सेम। इसमें जो है, अरे यार ये ऊपर से और देखना पड़ेगा, ये तो दिक्कत आएगा। सेगमेंटेशन जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट, बाकी के सारे तो ये पाए जाएंगे। ये जो एक बार चालू हो गए भाई, सेगमेंटेशन का अलग चक्कर है ना। सेगमेंटेशन क्या है कि जो खंड में पाई जा रही बॉडी उसके लिए है। आर्थ्रोपोड की भाई क्लियर दिखता है, थॉरेक्स वाला रीजन, हेड वाला रीजन, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड। जैसे कि अगर आप देखोगे जो जिसे बोलते हैं ना राम जी का घोड़ा, ठीक है, राम जी का घोड़ा बोलते हैं जैसे, और जनरल लैंग्वेज में जैसे लोकस्ट बोला जाता है। तो ये आप क्लियर देख सकते हो कि इसके जो पैर वो पाए जाते हैं वो संधियुक्त है ना, अलग अलग पार्ट्स में जॉइंटेड है, वो जॉइंटेड अपेंडेजेस। और सेकंड ये है कि इसके जो पार्ट्स है वो क्लियरली डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, हेड, थॉरैक्स, टेल, ओके। तो डाइजेशन ये सारे कंप्लीट हैं। यहाँ से स्टार बार बार अलग देखने की जरूरत नहीं, ये है सबसे मेन। तो स्पेसिफिक फीचर में एक्सटर्नल स्केलेटन फोर सेल यूजुअली प्रेजेंट। तो इनमें क्या है कि बाहरी कवच पाया जाता है। एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है वो सेल का बना होता है, वो यूजुअली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये कहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल एकाइनोडर्मेट, ठीक है। सिमेट्री इसमें रेडियल या बायलैटरल भी दोनों तरह की सिमेट्री, लेकिन सिचुएशन की बेस्ड होती है, ठीक है। सीलोमेट अपन ने शुरू में बताया था इसे, इसकी जो उसमें जो है सिमेट्री के बारे में, ये सीलोमेट होते हैं। इनमें सेगमेंटेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फीचर। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इनमें पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और जो जनरल वाटर के थ्रू वर्क करते हैं वो पॉरीफेरा हो गया। देखो उनमें कोई वेस्कुलर सिस्टम टाइप का नहीं होता है, उसमें जनरल वाटर यूज होता है और ऑस्कुलम के थ्रू जो बाहर निकलता है वो ओपन है ना।
तो उनमें जनरली होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम हो जैसे कि, लेकिन इकाइनोडेर्मिट जो होता है वो पर्टिकुलर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो होता है वो सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि इनके सब में जो है वायलेटरी सिमेट्री पाई जा रही है, नीचे ऊपर सब में, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में सिमेट्री जो है रेडियल सिमेट्री वो सिचुएशन के बेस्ड पे जो है पाई जा रही है लार्वा और एडल्ट स्टेज में। ओके, और अभी अपन देखते हैं हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट में ऑर्गन सिस्टम, वायलेटरी सिमेट्री, शिलोमेट पाए जा रहे हैं, सेगमेंटेशन जो एब्सेंट हो रहा है, डाइजेशन कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट और सर्कुलेटरी प्रेजेंट, मतलब सर्कुलेटरी प्रेजेंट और रेस्पिरेटरी प्रेजेंट। ठीक है, वॉर्म लाइक, ठीक है, ऑलरेडी अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो एस्केलमेंथीज है उसमें भी वॉर्म लाइक पाया जा रहा था, ये जो है वो भी वॉर्म लाइक है। इसका आ गया तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अभी अपन कहाँ पर थे, अभी थे वॉर्म लाइक जो है, वॉर्म लाइक जो होती है वो इसकी स्ट्रक्चर होती है विद प्रोबोसिस होती है। ठीक है, सुंड जैसे बोलते हैं, इसमें इसका फीचर है पर्टिकुलर जो है प्रोबोसिस, सुंड, कॉलर एंड ट्रंक, ये पार्ट्स में डिवाइड होता है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। ठीक है, सुंड, कॉलर और ट्रंक में। अभी अपन नेक्स्ट देते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलेटरल, सीलोमेट पाए जाते होते हैं ये, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है सेगमेंटेशन जो है वो इन तीन में प्रेजेंट नहीं था, मॉलस्क, इकाइनोडर्मिट और हेमिकॉर्डेट। और फिर से जो है सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो गया। सेगमेंटेशन मोस्टली तीन में ही पाया जाता है, मोस्टली क्या तीन में ही पाया जाता है। एक हो गया क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन के लिए, एनेलिड हो गया, एक आर्थ्रोपोड हो गया, और एक हो गया कॉर्डेटा। इसमें दे रखा, अच्छा हाँ यही दे रखा है, ऊपर करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एनेलिड हो गया, ये आर्थ्रोपोडा हो गया, और ये कॉर्डेट। इन तीन में ही जो है वो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये तीनों प्रेजेंट है, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। ठीक है, नोटोकॉर्ड, स्पेसिफिक फीचर में नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इनमें क्या पृष्ठीय भाग पे खोखली नर्व कॉर्ड पाई जाती है, गिल स्लिट पाए जाते हैं इसमें, विद लिम्स एंड फिन्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट विद लिम्स और फिन्स। ओके, ये प्रेजेंट होती है। ये गिल स्लिट, लिम्स, फिन्स, ये जो है वो फिशेस के जलीय जो होते हैं उनके फीचर्स हैं, बाकी के ये सब में पाए जाते हैं। ओके, अभी अपन नेक्स्ट देख